अच्छा जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर में जो हमारा मेन एजेंडा होगा वो ये है कि हम सबसे पहले तो स्टडी करेंगे अमेज़न के पेज का इंट्रोडक्शन, कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज है, और फर्दर अपने सेकंड चीज़ पर मूव करेंगे ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, ड्रॉप शिपिंग और से रिलेटेड कि हम किस तरह ड्रॉप शिपर्स को फाइंड करते हैं। देन हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ मूव करेंगे। और इससे रिलेटेड कोई इशू हो तो आप काइंडली अनम्यूट करके मुझे बता दीजिएगा फौरन। ये चैट जो है वो मैं लेक्चर के दौरान तो वो काफ़ी ओपन होगी। आप माइक अनम्यूट करके तो कोई भी क्वेश्चन हो या कोई वॉइस का इशू हो तो आप काइंडली बता सकते हैं। अच्छा जी, अमेज़न के पेज के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें हैं वो तो देखेंगे। कुछ चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं जो कि नॉर्मली सबको पता होता है। प्रोडक्ट के टाइटल का, इमेज का, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, एक कंटेंट, रिव्यू, स्टार रेटिंग वगैरह, और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भी हम इसकी तरफ प्रोसीड करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो हमने पहले लेक्चर में कवर की थी, उसमें हमने एक ये चीज़ भी देखी थी कि हम जिस मार्केट प्लेस में होंगे उसी मार्केट प्लेस का हम यूआरएल ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जर्मनी की मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ तो मैं amazon.com की बजाय amazon.de को एंटर करूँगा। ठीक है, amazon.de को एंटर करूँगा तो मुझे जर्मनी की प्रोडक्ट सारी नजर आएंगी, जर्मन मार्केट प्लेस नजर आएगी। और अगर मैं अमेजोन यूएसए में देखना चाहता हूँ तो amazon.com, और सेम मैं अगर यूके में देखना चाहता हूँ तो amazon.co.uk। तो मकसद ये है कि आपने जिस भी मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करना है, आप उस ही मार्केट प्लेस का यूआरएल सबसे पहले पुट करेंगे। ठीक है, तो ही आपको आपके एक्चुअल रिजल्ट जो है शो होंगे। ठीक है, लाइक जिस तरह यूके का है, यूएसए का है, और ये जर्मनी का। इसके नेक्स्ट जो हम एक चीज करते हैं वो हम करते हैं अपना डिलीवरी लोकेशन। और अभी फिलहाल देख रहा हूँ तो मेरी जो करंट लोकेशन है वो पाकिस्तान आ रही है। ठीक है, जर्मनी में भी, और .com में तो यूएसए की लोकेशन आ रही है मेरे पास, मैंने ऑलरेडी पुट की हुई थी। .uk में जो है वो भी पाकिस्तान की लोकेशन आ रही है। तो आपने सबसे पहले अपनी जो अकॉर्डिंगली मार्केट प्लेस है उसको विजिट करने के फौरन बाद जो आपने चीज़ करनी है, आपने सबसे पहले अपनी लोकेशन चेक करना है। अच्छा, लोकेशन को हम क्यों चेक करते हैं? लाइक अगर आप यहाँ पर सर्च रिजल्ट देख रहे हो जो कि फ्रंट पेज पे आ रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ हेडफोन एसेसरीज हैं, कुछ बुक्स हैं, ऑटोमोबाइल कैटेगरी के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ये चीज़ें आ रही हैं मेरे पास। ठीक है, तो जैसे ही मैं अपनी लोकेशन चेंज करूँगा यहाँ पर, लाइक जर्मनी का मैं कोई भी जिप कोड एंटर करता हूँ। हैम्बर्ग का मैंने एक लगाया है जिप कोड। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो सर्च रिजल्ट्स हैं टोटल डिफरेंट हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जर्मनी से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। पहले भी जर्मनी की ही प्रोडक्ट्स आ रही थी, लेकिन वो लोकेशन वाइज भी शो कर रहा होता है कि वो वाली प्रोडक्ट जो कि हम जिनकी इंटरनेशनल शिपिंग भी अलाउ हो रही है, वो वाली प्रोडक्ट्स हमें बेसिकली शो हो रही थी क्योंकि मेरी लोकेशन वहाँ पर पाकिस्तान लिखी हुई थी। एज इट इज़, लाइक अगर आप लोग जर्मनी में हैं और आप यूएसए की प्रोडक्ट्स को देखना चाह रहे हैं तो आप जर्मनी पे बैठे यूएस amazon.com को एक्सप्लोर करने के बाद उसका वहाँ का एक जिप कोड एंटर करेंगे। जिप कोड लाजमी नहीं है कि आप स्पेसिफिक अपनी सिटी का ही डालें, आप ओवरऑल द यूएसए या ओवरऑल यूके, आप किसी भी स्टेट का, किसी भी सिटी का जिप कोड एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं टोटल चेंज हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं। ऑलराइट, इसी तरह ही यूके में, यूएसए में मैंने जिप कोड दिया था 1005,
और ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के जो रिपोर्ट्स हैं वो 1001 से 1010 तक मूव करते हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी पुट कर सकते हैं। और यूके का देखना चाहें तो यूके में भी पहले हम यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स देखते हैं कि फिलहाल हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ये चीज़ें हैं, ठीक। तो अब हम यहाँ पर इसका यूके का डालते हैं। ये लंदन का है रिपोर्ट। अब देखिए हमारे पास टोटल रिजल्ट्स चेंज हो गए हैं ओवर, ठीक है। अच्छा, पहली चीज हमारे पास क्या हुई कि हमने जिस मार्केट प्लेस में जाना है उस मार्केट प्लेस का यूआरएल हमें पता होना चाहिए। और सेकेंडली, जिस मार्केट प्लेस में हम हैं उस मार्केट प्लेस का आप गूगल से भी करके कोई भी सर्च रिपोर्ट एंटर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम उस प्लेस में अगर नहीं रहते तो हमें सर्च भी करना पड़ सकता है। लाइक आप क्लिक कर सकते हैं यूके जिप कोड, कोई भी यहाँ पर आपको जो जिप कोड मिले इंफॉर्मेशन में आप इधर से भी कोई जिप कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह जिस भी मार्केट प्लेस का आपको जिप कोड सर्च करना हो आप गूगल से सर्च करके इजिली उस मार्केट प्लेस में लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है हम आते हैं अपने प्रोडक्ट के पेज के ऊपर। उस प्रोडक्ट हम कोई भी यहाँ से प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। लाइक इस प्रोडक्ट को ओपन किया हमने, ये प्रोडक्ट का पेज का जो इंट्रोडक्शन है ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये सबको ही पता होता है कि यहाँ पर ये हमारे पास टाइटल है। लेकिन उस टाइटल के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला कीवर्ड आता है मोस्ट प्रोबेबली वो हमारे ब्रांड का नेम आता है। लाइक ये आप अगर देख रहे हैं आई, तो यहाँ पर ब्रांड जो है इसने अपना पहला कीवर्ड जो है ब्रांड का नेम नहीं दिया हुआ। लेकिन मोस्टली 95% जो है टाइटल के अंदर जो सबसे पहला कीवर्ड होता है, पहले दूसरे कीवर्ड, वहां पर आपके ब्रांड का नेम जाता है इस टाइटल के अंदर। अच्छा, ये हमारे पास इमेज होती है प्रोडक्ट की, और इमेज के साथ ही हमारे पास 7 इमेजेस अलाउ करता है अमेज़न एक प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए। और एट द एंड एक वीडियो भी आप उसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। उसकी भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह होती है कि आप इस प्रोडक्ट वीडियो जो है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ें हो हमें बता देते हैं। बेसिकली हमारा इससे रिलेटेड तो कोई इतना इशू नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी उन्हीं लिस्टिंग को अप्रोच करेंगे जो कि ऑलरेडी लिस्टेड हैं, और उन्हीं के ऊपर हम अपनी सेलिंग करेंगे, हम न्यू लिस्टिंग क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे आ रहा होता है हमारे पास रेटिंग्स आ रही होती हैं इस प्रोडक्ट के उससे रिलेटेड। जो भी फिलहाल रेटिंग्स आ रही हैं वो हैं 4956 रेटिंग्स, मतलब कि इस प्रोडक्ट की इतनी रेटिंग्स हैं। और इसके जो स्टार रिव्यूज हैं वो हैं 4.5 ओवरऑल, जितनी भी इसको अभी तक की रेटिंग्स मिली हैं और जितने भी ओवरऑल इसको रिव्यूज मिले हैं उस रिव्यूज की बेस के ऊपर ऑन एवरेज इसका रिव्यू रेटिंग रिव्यूज बन रहे हैं 4.5 5 स्टार, ठीक है। तो ये आप नीचे से भी चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट के बॉटम में आकर। सबसे लास्ट पे जो होता है वो इसके प्रोडक्ट के सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज दिए गए होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें हमारे पास काफ़ी टाइप्स होती हैं रिव्यूज़ की भी। पिक्चर रिव्यूज़ होते हैं, कुछ सिंपल रिव्यूज़ दिए गए होते हैं, लाइक जस्ट टेक्स्ट दिया गया होता है, कोई वीडियो रिव्यू भी पोस्ट कर लेता है। बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज जो है वो तो अब ऑलरेडी हमें पता ही होता है कि जो 5 स्टार रिव्यूज होंगे वो पॉजिटिव में आते हैं, जो 3 से अबव होते हैं वो सारे पॉजिटिव में आते हैं, जो 3.5 से आ रहे हैं वो नेगेटिव में आते हैं, और जो 3 और 3.9 के दरमियान होते हैं वो न्यूट्रल रिव्यूज होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिव्यूज है। रिव्यूज को अगर हम मजीद एक्सप्लोर करना चाहो, रिव्यूज जो होते हैं वो काफ़ी हमें हेल्प करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमने सेल करना है तो रिव्यूज जो है वो हमें काफ़ी काम आते हैं। लाइक हम उसका रिव्यूज में जाकर देखते हैं कि इसके ओवरऑल इस पर नेगेटिव रिव्यूज कितने पड़े हुए हैं और क्या रीज़न है जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट को रिव्यूज पड़े हुए हैं। तो उसमें अगर हमें इस तरह की कोई चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक कि ये प्रोडक्ट जो है बिल्कुल ही इसके नेगेटिव रिव्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोई
कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कोई मटेरियल से रिलेटेड या फिर पैकिंग से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है उससे रिलेटेड, तो हम उस प्रोडक्ट को फिर जनरली कैंसिल कर देंगे, अपने पास लिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ये रिव्यूज रेटिंग के बाद ये एक बैज आता है अमेजोन चॉइस। अमेजोन चॉइस का बैज उस प्रोडक्ट को मिलता है जिस प्रोडक्ट की सेल्स बहुत अच्छी हो या जिस प्रोडक्ट का बीएसआर बहुत अच्छा हो। बीएसआर जो एक टर्मिनोलॉजी है अमेजोन की, वो भी हम आगे इंग्लिश लाइन में डिस्कस करते हैं। उसके बिल्कुल नीचे फिर आते हैं हमारे पास उसकी प्राइसेस आ रही होती हैं, और जो भी किसी भी किस्म की सेल प्रमोशन डील लग रही हो वो आपको इस प्राइस सेक्शन के अंडर आ रहा होता है। लाइक अभी अगर इसकी एक्चुअल प्राइस देखें तो वो 129 थी, लेकिन अब ये टॉप डील अगर इसके ऊपर प्रमोशन चल रही है और किसी भी किस्म की डील चल रही है तो वो उसके बिल्कुल नीचे ही आ रही होती है। इस टाइम वो $53.19 की सेल हो रही है एक एक यूनिट। ठीक है। साथ में वो बता रहे हैं कि आपकी जो सेविंग होगी वो कितने परसेंट होगी, मतलब जो भी किस किस्म की आपकी प्रमोशन डील वगैरह कुछ भी हो वो आपको यहाँ पर सिंपली शो हो रही होती है। अगर कोई डील कोई प्रमोशन कुछ ना हो तो सिंपल आपको लिस्ट प्राइसेस की शो हो रही होती है। उसके फौरन बाद मेरा एक क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी। जी जो आपने लिस्ट प्राइस मेंशन की है, इन्होंने दिखाया है कि जी इसको हम काट के और हम इतना इस पे डिस्काउंट दे रहे हैं। हम यूजुअली देखते हैं कि इसका कोई रेफरेंस नहीं होता, कि इसमें ज़रूरी है कि हम कोई लिस्ट प्राइस का कोई रेफरेंस डालें। फॉर एग्जांपल हमने बोला कि जी ये $129 का है और हम इतने का बेच रहे हैं, मतलब किधर $129 का है? ये नेसेसरी है कि हमें रेफरेंस भी देना पड़ेगा, या फिर हम अपनी मर्जी से लिस्ट प्राइस लिखें और काट के हम डिस्काउंट प्राइस नीचे लिख दें? जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अपनी मर्जी की ही हम लिस्ट प्राइस लिख रहे होते हैं, लेकिन जब हम इस एक प्रोडक्ट को नया नए प्रोडक्ट को हम लगा रहे होते हैं तो उसमें हम एक लिमिट दी होती है अमेज़न ने भी कि आपकी जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की एवरेज सेलिंग जो है वो इस प्राइस तक एवरेज सेलिंग हुई हुई है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यही प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की एवरेज सेलिंग जो है वो $100 तक की हुई है। ठीक है। अगर मैं जाके इसको $200 तक लगाऊंगा तो अमेजोन मुझे अलाउ नहीं करेगा कि आप $200 में बेचें until unless कि मैं इसकी एक नई लिस्टिंग ही बना देता। हमने क्या करना होता है ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर के हम इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट्स हो जो कि हॉट सेलिंग हो, उन्हीं प्रोडक्ट जो ऑलरेडी लिस्टेड हुई होती है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ही हम भी अपनी प्रोडक्ट को ऐड अपने आप को ऐड कर लेते हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस प्रोडक्ट को एक ये बंदा बेच रहा है, दूसरा यहाँ पर है ये 52.66 में बेच रहा है और ये 53.19 में बेच रहा है। 53.19 में अमेजोन इटसेल्फ बेच रहा है, सॉरी एफबीए हो रही है, और ये बंदा जो है बेच रहा है। ये भी हम अभी आगे डिस्कस करने लगे हैं कि एफबीए क्या कौन से होते हैं, एफबीए किस तरह पता चलता है हमें, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसमें थैंक यू। आपका तो ये जो है रेफरेंस वो भी जो क्लियर हो रेफरेंस जाएगा। प्राइस, ओके, जो रेफरेंस प्राइस की रेंज है वो ऑलरेडी गिवन होगी अमेज़न की तरफ से, इट मींस इन बिल्कुल दिस ऐसे केस। ऐसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन रेफरेंस की जरूरत नहीं होती इधर। हमने ना प्राइवेट लेबल जब हम कर रहे होते हैं तब तो हम अपनी मर्जी की प्राइस दे रहे होते हैं, क्योंकि वो हम बिल्कुल एक नई प्रोडक्ट और नया अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे थे, वो हम अपनी प्राइसिंग देते हैं। ये ऑलरेडी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ऑलरेडी लॉन्च प्रोडक्ट्स होती हैं, तो हम भी इन्हीं को ही बेच रहे होते हैं जब, तो फिर हम जो एवरेज सेल हो रही होती है प्राइस, उस प्राइस को हम थोड़ा उससे भी कम प्राइस में बेचते हैं ताकि हम ऊपर आए और हमारी सेल ज्यादा हो। ऑब्वियसली अगर ये 53 में बेच रहा है तो हम 100 में तो नहीं बेच सकते ना इसको, क्योंकि हमारा अगर आप 100 लिस्ट कर देंगे इसके प्राइस को तो हमारी सेल होगी नहीं, तो 100 में हमसे लेगा ही नहीं, वो 53 वाले को प्रेफर करेगा। और अगर मैं जी, फॉर 53.15 कर देता हूँ 4 सेंट्स कम करके, तो ऑब्वियसली वो हमें कंसिडर कर सकता है कि 4 सेंट भी बच रहे हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, उसके नीचे जो आ रहा होता है प्रोडक्ट की कुछ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लाइक उसकी मटेरियल बता रहे होते हैं, उसका कलर बता रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास उसके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर बहुत सारी वेरिएशन होती हैं, तो वो वेरिएशंस भी यहाँ पर आ रही होती है। लाइक मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट करता हूँ जिसकी वेरिएशन वगैरह ज़्यादा हो ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। जी है, देखिए
अच्छा, इन्होंने जो प्राइस लगाई है, अब यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला कीवर्ड है वो क्रॉक्स है, और क्रॉक्स ब्रांड का नेम ही है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है कि नंबर 1 बेस्ट सेलर में है, नंबर 1 पे है ये प्रोडक्ट, और ये नंबर 1 किस में है, ये इस कैटेगरी क्लॉथिंग शूज एंड ज्वेलरी कैटेगरी के अंदर नंबर 1 पे चल रहा है। इसकी 5 स्टार रेटिंग्स है, और इसके रिलेटेड 1000 प्लस आंसर्स दिए गए हैं जो कि लोगों ने क्वेश्चंस किए थे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है इस टाइम इस किस कैटेगरी के अंदर, क्लॉथिंग शूज एंड ज्वेलरी कैटेगरी के अंदर। अच्छा, इसमें जो मैं आपको मेन चीज दिखाना चाह रहा था कि ये वाला जो उसके प्राइस के नीचे फॉरम जो हमारे पास सेक्शन होता है, वहां पर अगर किसी प्रोडक्ट की वेरिएशन हो तो वो वेरिएशन का सेक्शन आ जाता है बेसिकली, ठीक है। और अगर वेरिएशन ना हो तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। आपकी सिंपल अगर कोई मटेरियल वगैरह भी ना दिया हो, उसके प्रोडक्ट की डिटेल्स भी ना दी हो, तो वो भी नहीं आता। सिंपल उसके बाद नीचे उसके बुलेट पॉइंट शो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और अगर किसी का दिया हो तो लाइक अगर इसके अंदर ये है वेरिएशन है, तो ये हमें ये कलर बता रहा है कि हमारे पास कितने ज्यादा इसके अंदर कलर्स की वेरिएशन है, ठीक। अच्छा, अब जिन कलर्स के ऊपर ये डैश्ड बॉर्डर लाइन आ रही है, आई थिंक सो आप अगर नजर आ रहा हो तो एक डैश के अंदर क्रॉस भी नजर आ रहा होगा। वो बेसिकली बताया गया है कि ये प्रोडक्ट्स अब अवेलेबल नहीं है, ये सारे ये वाले कलर जो है वो बिक गए हैं, ठीक है। अभी जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुई है वो हमारे पास ये ब्लैक कलर सिलेक्ट हुआ हुआ है, और जो साइज है डिफॉल्ट वो 8 वुमेन और 6 मेन में सिलेक्ट हुआ है। इसमें हम सारे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी अपना साइज। वो आप किसी भी साइज को सिलेक्ट करेंगे तो उसके मुताबिक उसकी वेरिएशन शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस साइज के अंदर ये कलर अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है, और ये अवेलेबल नहीं है। अगर मैं नॉर्मली देख रहा था कि वो 8 साइज था वुमेन में, उसके अंदर ये कलर अवेलेबल नहीं था, लेकिन 14 एंड 12 साइज के अंदर ये कलर अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से इजीली पता चल जाता है इस टाइम कौन सा कलर, कौन सी मटेरियल, कौन सा डिज़ाइन, वो सारा चीज़ें यहाँ पर जितनी भी वेरिएशन, किसी भी किस्म की वेरिएशन हो सकती है वो यहाँ पर शो हो रही होती है। और उसके फौरन बाद जो है वो हमें शो हो रहा है प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स, उसका फैब्रिक, उसका मटेरियल, इम्पोर्ट कहाँ से, ओरिजिन, कई अपने कंट्री बता देते हैं, कई सिंपल बता देते हैं कि इम्पोर्टेड है, कई बताते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड की हुई है सेल्फ ब्रांड उसमें। तो काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है इससे रिलेटेड। और ये हर बंदा ये चीज़ जो है ये नहीं पुट करता अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसके फौरन बाद जो है वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं। अमेजोन 5 बुलेट पॉइंट्स अलाउ करते हैं, आप मजीद बुलेट पॉइंट्स भी इसके अंदर लगा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन इन बुलेट पॉइंट्स के अंदर भी हमें इजीली उस प्रोडक्ट का जो चीज़ें हैं वो भी प्रॉपर डिस्क्राइब की गई होती हैं कि इसका, इसके मटेरियल की से रिलेटेड, इसके क्वालिटी से रिलेटेड, इसके साइज से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको डिटेल, उसका एक ओवरव्यू हमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है। उसके बाद ये चीज़ जो है, ये ग्राफ हमारे पास एक्सटेंशंस है उसकी वजह से आ रहा है। आपने अभी कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं की हुई तो इसलिए भी नहीं आएगा, बट फॉर लेटर ऑन हम एक्सटेंशन वाले सेक्शन में जब मूव करेंगे तो इसके ऊपर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ है हमारे पास फ्रॉम द ब्रांड, एक होता है A+ कंटेंट। अब प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के बाद कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रही थी, और उसके बाद फॉरन समटाइम्स होता है कि A+ कंटेंट बिल्कुल एंड पे आ रहा होता है, और समटाइम होता है कि ये रिलेटेड प्रोडक्ट के बिल्कुल नीचे हमारे पास आ रहा होता है। तो A+ कंटेंट उन्हीं को अलाउ होता है जिनकी ब्रांड की रजिस्ट्री हुई होती है, ठीक है। और A+ कंटेंट के अंदर जो है वो कंप्लीट डिटेल अपनी बता सकता है, इंफोग्राफिक पिक्चर्स दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो पिक्चर्स और ये जितना भी कंटेंट होता है A+ का रिलेटेड, ये बहुत हेल्प करता है प्रोडक्ट की सेल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इस A+ कंटेंट में एक डिटेल्ड ओवरव्यू दिया गया होता है प्रोडक्ट का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब मेन जस्ट वो जो एक क्वेश्चन है मेरा, एक्सक्यूज मी, जो ये A+ कंटेंट का आप कह रहे हैं, तो इसका क्या डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान है? जो हम देख रहे थे कि अमेजॉन सेलर के सब्सक्रिप्शन प्लान है, उसमें एक इंडिविजुअल है और एक प्रीमियम है, तो इन लोगों का कोई डिफरेंट प्लान होता है प्रीमियम के जी, अलावा? ये इंडिविजुअल देखें, ये जो A+ कंटेंट है
ये यूज हो रहा होता है, कोई ब्रांड यूज कर रहा होता है जिनकी रजिस्ट्री हुई होती है, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अपने ब्रांड की रजिस्ट्री करवाएंगे तो ही आप इसका ए प्लस कॉन्टेंट अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं और आपने इंडिविजुअल अकाउंट लिया है तो फिर आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा कि आप ए प्लस कॉन्टेंट को मैनेज करें या कंपेन्स को मैनेज करें। आपका अगर प्रोफेशनल बिजनेस प्लान है देन, और आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, देन आपकी ब्रांड रजिस्ट्री भी हुई है, देन आप ए प्लस कॉन्टेंट उसका प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आता है इसके अंदर। बट एज ए ड्रॉप शिपिंग एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज हम सिर्फ ये चीज़ों को देख रहे होते हैं। वो इसलिए देख रहे होते हैं कि हमने तो ऑब्वियसली ना किसी की ब्रांड की रजिस्ट्री करनी है ना कुछ करना है, हमने सिंपल हॉट सेलिंग ब्रांड्स हैं, अगर उनका ए प्लस कॉन्टेंट किया तो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो हाई सेल्स को बूस्ट करती है। ये चीज़ें क्योंकि पिक्चराइज होती हैं सारी, कुछ वीडियोस भी होती हैं, वीडियोग्राफिक सारी चीज़ें होती हैं। इन्फोग्राफिक्स लाइक पिक्चर है, उसका मटेरियल है, उसका मटेरियल को हाईलाइट करके बताया गया होता है कि ये इसमें ये किस्म की चीज़ें हैं, ये इसके बेनिफिट्स हैं, सारी चीज़ें वो ए प्लस कॉन्टेंट के अंदर भी मजीद डिस्क्राइब की गई होती है। तो एज ए ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज हम इस चीज़ को सिर्फ देख रहे होते हैं कि हमारे पास ये है कि नहीं है, लेकिन इसका हमारे से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमने जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वही प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड हैं, उन्हीं के ऊपर आके हमने बैठना है। वो भी अभी बस आपको मैं बताता हूँ कि हम किस तरह उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, नीचे है प्रोडक्ट की डिटेल्स, इसमें फिर उसके डायमेंशन वगैरह, उसका आइटम नंबर और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई होती है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में एसियन बेस्ट सेलर इन चीज़ों को भी डिटेल में देखेंगे। फिलहाल मूव करते हैं नीचे डिटेल पेज से रिलेटेड, और भी ये ऑलरेडी मैंने बता दी कि जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड हुए थे वो क्वेश्चन जो है, और नीचे रिव्यूज का सेक्शन है। बेसिकली ये एक प्रोडक्ट के डिटेल पेज का एक ओवरव्यू है कि इस पेज के अंदर होता क्या क्या है, ठीक है। अभी हम मूव करेंगे इस वाले सेक्शन पे भी कि ये वाला सेक्शन क्या है, किस तरह है, फिर एफ को भी एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि FPA किस तरह में पता चलता है और FPM का हमें किस तरह पता चलता है। तो आप अगर देखें प्रोडक्ट को, एक चीज शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय, पहली चीज है शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय। अगर शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय दोनों जगह Amazon ही लिखा हुआ है तो इस प्रोडक्ट को Amazon इटसेल्फ खुद बेच रहा है, ठीक है। शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय इन दोनों जगह पर अगर Amazon ही लिखा हुआ है तो Amazon इटसेल्फ खुद इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। अगर इस तरह का सिनेरियो नहीं है तो क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर आ रहा होता है शिप्स फ्रॉम Amazon एंड सोल्ड बाय किसी मर्चेंट का नेम आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर इसकी एग्जांपल लें, शिप्स फ्रॉम Amazon एंड सोल्ड बाय रिनोफो वेलनेस, ठीक है। तो ये मर्चेंट का नेम है, जो एक सेलर है वो इस चीज को बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि Amazon के थ्रू बेच रहा है, Amazon के वेयर हाउस से ही बेच रहा है। तो शिप्स फ्रॉम में जब Amazon आए और सोल्ड बाय में जब किसी भी मर्चेंट का नेम आए तो इसका मतलब है कि वो बंदा इसके ऊपर FBA कर रहा है, यानी कि फुलफिलमेंट बाय Amazon। क्लियर? और सर हेलो जी, सर, यहाँ क्वेश्चन है एक मेरा। हम ड्रॉप शिपिंग के अंदर और ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर कह रहे हैं कि हम वो चीजें करेंगे, प्रोडक्ट्स करते हैं सेल जो ऑलरेडी रैंक मतलब हाई एंड सेल्स उनकी अच्छी होती है, तो तभी उनकी बिल्कुल रैंकिंग ऐसे। अच्छी, हम उनको सेल करते हैं। अब इसमें कुछ सोल्ड बाय डिफरेंट, जैसे यहाँ पे सेलर का नाम लिखा हुआ है या ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, हमने उनको ही चूज करना है। वो प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं जो Amazon खुद मतलब सेल कर रहा है, वो प्रोडक्ट्स भी हम ले सकते हैं ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर। वो हम इंशाल्लाह सारी डिटेल में डिस्कशन करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के लेक्चर के अंदर। हमारा जो नेक्स्ट वीक लेक्चर है वो प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर ही है। प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स क्या हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स क्या हैं, और कौन सी प्रोडक्ट को हम कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स को नहीं कर सकते। ओए के लिए हम ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए कौन सी प्रोडक्ट चूज करेंगे, ड्रॉप शिपिंग के लिए कौन सी प्रोडक्ट्स को चूज करेंगे, हम डिटेल में पूरा सेशन लेक्चर करेंगे किसी चीज़ के ऊपर। ओके। अभी
अभी अभी सिंपल ये है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि टर्मिनोलॉजीज आपको बताई जाए ताकि हमें ओवरऑल द सेशन हमें इस चीज़ें बार बार नहीं पूछना पड़े, लाइक कि हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट पे एफबीए हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट पे एफबीएम हो रही है, बाय बॉक्स क्या चीज़ होती है, सप्रेस लिस्टिंग क्या चीज़ होती है, उसके बाद हमें पता चले कि बीएसआर क्या होता है और एसिन क्या होता है, क्योंकि बीएसआर, एसिन, बाय बॉक्स सप्रेस ये चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल चलती रहेंगी। तो इन चीज़ों का एक तो बेसिक नॉलेज डिटेल के अंदर हमें आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में भी मैं सिंपल आपको कहूँ कि मुझे मैं जो भी प्रोडक्ट हैंडल है मुझे उसका ऐसे तो आपको पता ही ना हो तो वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है। ओके, तो थैंक यू। आज के लेक्चर में हमने इसलिए जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं वो और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है अमेज़न के पेज से रिलेटेड वेरिएशंस वगैरह सारी चीज़ें, और उसके बाद हम एक छोटा सा और भी सेशन करेंगे कि ड्रॉप शिपर को हम किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो एफबीए का मैं बता रहा था कि कोई ऐसी आपको ये साइट पर जो शो हो रहा होता है लाइक शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय, अगर शिप्स फ्रॉम अमेज़न हो और सोल्ड बाय हो कोई भी मर्चेंट का नेम, वो कुछ भी हो सकता है, लाइक एबीसी हो सकता है, किसी ब्रांड का नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि वो मर्चेंट जो है वो एफबीए कर रहा है। एफबीए से मुराद ये होता है कि उसने अपनी जो इन्वेंट्री है, अपनी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवा कर देन अमेज़न के थ्रू उसको सेल कर रहा है। ठीक है। एफबीएम आपको मैंने पहले लेक्चर में डिटेल में बताया था कि दोनों में किस तरह वर्किंग हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जब आ रहा हो आपके पास शिप्स फ्रॉम किसी भी सेलर का नेम एंड सोल्ड बाय किसी भी सेलर का नेम, मतलब से नेम तो सेम ही होगा दोनों जगह पर। लाइक अगर मैं यहाँ पर दूँ शिप्स फ्रॉम एबीसी एंड सोल्ड बाय एबीसी, तो इसका मतलब कि जो एबीसी सेलर या मर्चेंट है वो खुद इसको बेच रहा है, लाइक उसके ऊपर उस प्रोडक्ट के ऊपर वो एफपीएम कर रहा है। ऑलराइट, या तो उसके पास अपना वेयर हाउस है या वो अपने घर को ही उसने एक छोटा सा वेयर हाउस बनाया हो सकता है, या वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। ठीक है। एफबीएम में ये दो तीन चीजें ही पॉसिबल है, या तो वो उसके पास एक अपने घर को ही या एक छोटी सी स्पेस को ही उसने वेयर हाउस बनाया हुआ है, या उसके पास एक प्रॉपर वेयर हाउस है, या वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। और जो एफबीए से रिलेटेड है वो ऑब्वियसली सारा मॉडल वही जाएगा कि आप उसके ऊपर या प्राइवेट लेवल कर रहे हो या आप उसके ऊपर वो कर रहे हो होलसेल कर रहे हो, या उसके ऊपर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हो। क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज के सेशन के अंदर भी हम यही करते हैं कि एक मिनिमम क्वांटिटी जो है उसको अमेज़न के वेयर हाउस में भेजकर उसको अमेज़न के थ्रू सेल कर देते हैं, वो भी एफबीए में ही जा रहा होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि हमें किस तरह पता चलेगा कि इस लिस्टिंग के ऊपर एफबीए हो रही है, एफबीएम हो रही है। क्लियर है? यस। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, इसमें आ रहा होता है अब हमारे पास एक टर्मिनोलॉजीज है, एसिन की है, बीएसआर की है, बाय बॉक्स की है और अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स यानी कि सप्रेस लिस्टिंग। अब ये चार टर्मिनोलॉजीज है, इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले है एसिन। एसिन क्या होता है हमारे पास, हम जब नॉर्मली अमेज़न के ऊपर कोई भी लिस्टिंग क्रिएट होती है तो अमेज़न अपने एंड से उसको एक आइडेंटिफायर देता है, मतलब एक कोड देता है उस लिस्ट को। ठीक, राइट। अगर ये एसिन हमने देखना हो कि हमें कहाँ से मिलेगा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एसिन मिल सकता है नीचे प्रोडक्ट की डिटेल्स के अंदर, वहां पर मस्ट गिवन होता है ये प्रोडक्ट डिटेल्स है और इसमें ये प्रोडक्ट का एसिन है, B0 आगे कुछ भी। और एक ये चीज याद रखिएगा, एसिन जो है वो हमेशा B0 से स्टार्ट होता है। ठीक। एसिन एसिन होता क्या है, एसिन का एब्रिविएशन है Amazon Standard Identification। ठीक है, ये ऐसा होता है
अच्छा, ये जो आइडेंटिफिकेशन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है अमेज़न की तरफ से, ये हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, ये B0 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपको मिलता कहाँ से? प्रोडक्ट पेज के अंदर आपको प्रोडक्ट की डिटेल के अंदर मिलेगा। और सेकेंडली, आप अगर इतना नीचे नहीं जाना चाहते प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप सिंपली जो हमारे पास ऊपर एक लिंक दिया होता है प्रोडक्ट का, उस लिंक में आप देखिएगा एक टीपी के फौरन बाद ऐसे नंबर दिया गया होता है, ठीक है। टीपी के लिंक के अंदर आप टीपी के फौरन बाद देखिएगा ऐसे दिया गया होता है, या आप सिंपली इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं उसको कि कोई भी नंबर जो कि B0 से स्टार्ट हो रहा है वो आपका एसिन नंबर है लिंक के अंदर, ठीक है। एसिन इसलिए हम यूज करते हैं, आपने कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है, तो अमेज़न के ऊपर कि हम इसको बेच सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर इनवॉइसेस रिक्वायर्ड हैं कि नहीं, ये सारी चीजें आप एसिन के थ्रू ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एसिन बहुत जरूरी है। आपने अगर किसी प्रोडक्ट को सर्च भी करना है, लाइक आप सिंपल इस प्रोडक्ट को यहाँ पर आके एसिन नंबर पुट करें, तो आपको उससे रिलेटेड वो प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें भी शो होना शुरू हो जाए, ठीक है। ये बेसिकली हमारी एग्जैक्टली प्रोडक्ट थी उस एसिन से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड बाकी चीजें भी शो होना शुरू होती है, ठीक है। तो एसिन की समझ लगी कि ऐसे में होता है, आप कोई भी एक प्रोडक्ट जब भी आप लिस्ट करते हो, उस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के फौरन बाद Amazon itself अपने एंड पर उस प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कर देता है कि इस प्रोडक्ट का ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है। और खाली उस लिस्टिंग को ही नहीं, उसके अंदर जितनी भी वेरिएशन होगी, हर वेरिएशन का एसिन अलग होगा। जस्ट लाइक हम इस प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। अभी अगर आप यहाँ पर एसी नंबर देखें, तो इसका एसी नंबर है B0014CN C2NKS। अगर यहाँ से मैं कोई और वेरिएशन सेलेक्ट करता हूँ, जस्ट लाइक मैं ये प्योर वाटर कलर जो है इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो आप चेक कीजिएगा जो इसका एसिन है वो चेंज हो गया, ठीक। अगर मैं यहाँ से कोई एक तीसरा कलर लेता हूँ, तो इसका भी एसिन चेंज हो गया, W62। मतलब जितनी वेरिएशन होंगी, जितनी वो, चाहे कलर की वेरिएशन हो, चाहे डिजाइन की वेरिएशन हो, चाहे मटेरियल की वेरिएशन हो, किसी भी किस्म की, चाहे वेट की वेरिएशन हो, पैकिंग की वेरिएशन हो, फॉर एग्जांपल पैक ऑफ 2 होते हैं, पैक ऑफ 3 होते हैं, पैक ऑफ 4 की भी वेरिएशन होती है, किसी भी किस्म की वेरिएशन, हर वेरिएशन का एसिन नंबर सेपरेट दिया गया होता है, ठीक है। अगर आप एक एक जो एक लिस्टिंग है, उस लिस्टिंग के अंदर आप 100 वेरिएशंस भी देते हैं, तो मेन लिस्टिंग का BS एसिन नंबर अलग होगा, और उसके अंदर बाकी 100 जो वेरिएशंस है उन 100 का एसिन अलग सेपरेट होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज है हमारे पास BSR। BSR क्या होता है? BSR है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक वो होता है कि प्रोडक्ट की सेल के ऊपर उसको रैंक किया गया होता है, ठीक है। प्रोडक्ट की सेल, प्रोडक्ट की रिव्यूज और रेटिंग्स, इन तीनों चीजों के ऊपर उस एक प्रोडक्ट को रैंक किया गया होता है। और ये रैंक जो है एक मेन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, उस प्रोडक्ट की जो सब कैटेगरी भी होगी उस कैटेगरी के अंदर भी रैंक किया गया होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस प्रोडक्ट का BSR, मेन जो कैटेगरी है क्लॉथिंग शूज एंड ज्वेलरी, उसके अंदर नंबर 1 पे BSR है। और अगर हम इसको मजीद देखना चाहें कि इसकी सब कैटेगरी के अंदर इसका BSR किस तरह का है, तो हमें प्रोडक्ट की डिटेल्स में पता चलेगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स में पता चलेगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट का जो रैंक है, बेस्ट सेलर रैंक, ये नंबर 1 पे है क्लॉथिंग शूज एंड ज्वेलरी मेन कैटेगरी के अंदर। उसके बाद मेंस म्यूल एंड क्लॉथ्स उसके अंदर भी नंबर 1 पे अंदर है, और वुमेन्स म्यूल एंड क्लॉथ इस कैटेगरी के अंदर भी नंबर 1 रेटिंग के ऊपर है। मतलब तीनों कैटेगरी जो इसकी आ रही हैं वो एक नंबर 1 प्रोडक्ट जा रही है इसमें। BSR हमेशा जिस तरह क्लास के रैंक्स होते हैं, लाइक नंबर 1 जो होता है वो टॉपर होता है, नंबर 2 नंबर 3 थर्ड पोजीशन पे आ रहे होते हैं। इसी तरह BSR जो होता है वो हमारा काउंट किया जाता है, प्रोडक्ट को रैंक किया जाता है कि अनलिमिटेड नंबर्स में से ये कितने नंबर पे, ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट का BSR जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, उतनी अच्छी उसकी सेल्स भी होती है,
ठीक है। इस प्रोडक्ट की हम BSR चेक करते हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट का BSR है 11,843। ये है हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी के अंदर इसका 11,843 है, और स्लीप मास्क कैटेगरी के अंदर ये 36 नंबर पर रैंक। ठीक है। जो रैंकिंग होती है वो हर कैटेगरी की सेपरेट रैंकिंग काउंट की जाती है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं कि हमारे पास प्रॉपर एक सेक्शन है बेस्ट सेलर्स का। बेस्ट सेलर्स के अंदर जब आप जाते हो तो यहाँ पर हर कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर टॉप 100 प्रोडक्ट्स हमें दिखा रहा होता है। ठीक है, ये ऑटोमोटिव है, ये होम एंड किचन है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, डिफरेंट कैटेगरीज है। आप मजीद इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। आप किसी एक कैटेगरी फॉर एग्जांपल होम एंड किचन में जाते हो, सी मोर करते हो, तो होम एंड किचन से रिलेटेड जो आपके टॉप 100 कैटेगरीज, सॉरी टॉप 100 प्रोडक्ट्स होंगी, वो आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। ठीक है। अब जिस तरह ये नंबर 14 पे है, इसी तरह ये लास्ट पेज पे जाते हैं। लास्ट पेज पे जाते हैं तो टॉप 100 वाली जो प्रोडक्ट है, 100 नंबर पर ये वाली प्रोडक्ट आ रही है। इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ रही है? FBA हो रहा है या FBM हो रहा है? FBA है। अच्छा, हम इस प्रोडक्ट का BSR जाके चेक करते हैं नीचे। अच्छा, 39 नंबर पर है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, नंबर 1 पे है क्लॉक रेडियोस के अंदर, और नंबर 2 के अंदर है ये क्लॉक्स होम एंड किचन के अंदर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये 100 नंबर के ऊपर भी आ रहा है। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन जो है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, ये कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी है। ये लिस्टिंग के ऊपर जिसने जिस आपकी लिस्टिंग की होती है प्रोडक्ट की, उससे रिलेटेड यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। सर ये नंबर 1 नंबर 2 क्या बोला आपने लास्ट में? नंबर 1 नंबर 2 मैंने बताया है कि BSR जो होते हैं वो, अब फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट ये कहाँ पर लिस्ट हुई है। सबसे पहली मेन कैटेगरी कौन सी है? होम एंड किचन। ठीक है, उसके बाद होम डिकोर प्रोडक्ट्स होम एंड किचन के अंदर आए, उसके अंदर में सब कैटेगरी आ गई होम डिकोर प्रोडक्ट्स, उसके अंदर और कैटेगरी आ गई क्लॉक्स, उसके अंदर एक और कैटेगरी आ गई अलार्म क्लॉक्स। ठीक है, तो BSR जो होता है वो कैटेगरी वाइज भी रैंक हुआ होता है। और अगर ये इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें जहाँ से हम देख के आए हैं यहाँ पर, तो ये 100 नंबर के ऊपर लिस्ट हुई है। ठीक है, और 30 यहाँ पर भी उसका रैंक बता रहा है कि 39 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्सटेंशन है, उसकी वजह से हमें इधर ही शो हो रही है। तो अभी आप परेशान ना होइएगा कि अगर आप देखते हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं नजर आती। इसको मजीद हमने जाकर चेक किया कि इस सब कैटेगरी जो इनकी कैटेगरीज हैं, इस कैटेगरी में कितने नंबर पर ये रैंक हुई है। तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के अंदर BSR का एक प्रॉपर सेक्शन होता है, और उसमें बताया गया होता है कि ये 39 नंबर के ऊपर रैंक हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी के अंदर। और क्लॉक रेडियोस, सॉरी, क्लॉक रेडियस के अंदर नंबर 1 के ऊपर रैंक्ड है, और क्लॉक्स के होम एंड किचन जो कैटेगरी है उसके अंदर नंबर 2 के ऊपर है। मतलब ये हमें बता रहा होता है कि इस टाइम टॉप सेलिंग के अंदर ये कौन सी कैटेगरी के अंदर ज्यादा बेस्ट सेल हो रहा है। ठीक
मेरा क्वेश्चन है, मैं एज एन एंड यूजर जब मैं कोई चीज बाय करता हूँ अमेजोन पे, तो मैंने कभी भी BSR की तरफ नहीं देखा। अब मैं एज अ सेलर अगर BSR को कंसिडर करता हूँ तो ये मेरे लिए किस तरह बेनिफिशियल है, यानी मैं क्यों इसको अप्रोच करूँ और मैं इससे क्या एडवांटेज ले सकता हूँ एज ए सेलर? यस। PSR जो होता है, PSR देखिए काउंट किस तरह किया जाता है। PSR काउंट हमेशा प्रोडक्ट की सेलिंग के ऊपर हो रहा है, प्रोडक्ट की सेल्स वेलोसिटी के ऊपर काउंट किया जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, वो बहुत ज्यादा बिक रही है, तो उसका PSR आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले मंथ उसकी प्रोडक्ट की सेल रही लाइक पर डे सेल, आप एक एस्टिमेट लगा लें 100 यूनिट्स पर डे उसकी सेल हो रही है, ठीक है। और उसका PSR जो है, एक अज्यूम कर लेते हैं लाइक उसका PSR था 1 लाख, ऑलराइट। तो उसके बाद क्या हुआ, उस प्रोडक्ट को लोगों ने लाइक किया, उसके ऊपर रेटिंग्स बहुत अच्छी आने लग गई, उसकी सेल जो 100 थी पर डे, वो आपकी सेल बूस्ट होके आपकी 300 यूनिट्स पर डे सेल होने लगे, ठीक है। तो इसका मतलब ऑन एवरेज अगर आप मंथ की सेल देखें तो 300 को आप अगर ऑब्वियसली 30 से मल्टीप्लाई करें तो 9000 ऑफ 9000 यूनिट्स जो है वो एक उसके मंथ की सेल है। तो उसकी सेल वेलोसिटी बहुत बेहतर से बेहतर होती जा रही है, मतलब इसकी दिन ब दिन जो उसकी सेल वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती ही जा रही है। तो उसकी बेस के ऊपर वो Amazon क्या होता है, उस प्रोडक्ट को रैंक करना शुरू कर देता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता उसका PSR जो है वो 1 लाख से डिक्रीज होता 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 ये अभी जो उसका करंट सिचुएशन है उसकी ये हमें शो कर रहा है। अभी यहाँ पर करंट सिचुएशन 39 जो है वो शो कर रहा है। अच्छा, एज ए सेलर हमें क्या बेनिफिट होता है कि हम जितना कम PSR हो प्रोडक्ट का उसको लिस्ट करते हैं, क्योंकि जितनी उसकी ज्यादा सेल्स हो रही होती हैं उतना ही उसका कम PSR होता है, ठीक है। तो हमें एज ए सेलर या एज ए ड्रॉप शिपर और ऑनलाइन मार्केटर्स हमें क्या चाहिए होता है, हम ऐसी प्रोडक्ट को लिस्ट करें जिसका जो रैंक या जिसकी सेल्स वेलोसिटी है जो बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमें भी लालच यही होता है कि हम आज प्रोडक्ट लिस्ट करें तो हमें दिन में ही इसके ऑर्डर्स आ जाए। मतलब हमने जितने यूनिट्स लिस्ट किए हैं, एक हफ्ते में हमारे सारे यूनिट्स निकलते हैं या एक दिन में सारे यूनिट्स निकलते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जी एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। मैं जी अब क्लियर हुआ PSR सर? जी ठीक है, थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ जाते हैं हम, बाय बॉक्स और अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स। अच्छा, ये क्या चीज है, आप जब भी कोई प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, किसी भी लिस्टिंग को ओपन करते हैं, तो आपके पास एक साइड पर इस तरह का एक बॉक्स आ रहा होता है जहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन हो रही होती है, उसकी प्राइस मेंशन होती है, उसकी डिलीवरी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, वो इन स्टॉक है नहीं है वो मेंशन हो रहा होता है, और साथ आपके पास ऑप्शन आ रही होती है ऐड टू कार्ट की, और लास्ट में हमें पता चल रहा होता है कि ये FBA हो रही है या FBM हो रही है या Amazon इसको खुद बेच रहा है। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन ये एक बॉक्स के अंदर प्रोवाइड की गई होती है, ठीक है। तो बाय बॉक्स, इस ये वाले बॉक्स को हम कहते हैं बाय बॉक्स। इस बॉक्स के ऊपर जिस पर्सन या जिस सेलर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही हो, इसका मतलब ये वाला सेलर बाय बॉक्स विन करके बैठा हो, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज, होलसेल, तीनों मॉडल के अंदर हम इन चीज़ों को लाजमी देखते हैं, क्योंकि इसके बाय बॉक्स के बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ गया न्यू एंड ओपन बॉक्स 3 फ्रॉम दिस प्राइस, मतलब कि इसी सेम प्रोडक्ट को 3 और लोगों ने भी लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर है एक पर्सन, इस ये Amazon वेयर हाउस से जा रही है,
और ये भी अमेजोन वेयर हाउस से जा रही है। अमेजोन इटसेल्फ उसने ही इसको लिस्ट किया हुआ है, लेकिन उसने किस सेंस में लिस्ट किया हुआ है जो भी। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, जब भी आप यहाँ पर शो हो रहा हो सोल्ड बाय अमेजोन वेयर हाउस, अमेजोन वेयर हाउस वो वाली चीजें बेच रहा होता है जो कि यूज्ड में होती है, ठीक है, जो कि यूज्ड में होती है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दी हुई है ओपन बॉक्स लाइक न्यू, यहाँ पर दूसरी ऑप्शन आ रही होती है कि यूज्ड, ठीक है। और जब भी अमेजोन बेच रहा होगा यूज्ड कंडीशन, हम तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हो हम उसको नहीं लिस्ट करेंगे। जस्ट लाइक हम ऐसी ही प्रोडक्ट को हमेशा न्यू के अंदर जाके ही लिस्ट करते हैं, हम यूज्ड कंडीशन में या किसी और कंडीशन में नहीं बेचते, ठीक है। तो अमेजोन के पास अमेजोन वेयर हाउस जब भी यहाँ पर लिखा हो अमेजोन वेयर हाउस, तो वो हमेशा इस तरह की चीज़ों को बेच रहा होता है जो कि उसके पास रिटर्न में आई होती है। फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर हूँ, मैंने एक क्लॉक को ऑर्डर किया, मैंने एक क्लॉक को ऑर्डर करके इसको ओपन किया और मुझे पसंद नहीं आया और मैंने रिटर्न कर दिया कि मुझे पसंद नहीं है। तो इस कंडीशन में जो एक्चुअल कंडीशन है प्रोडक्ट की, उसकी उन्होंने डिफाइन की है कि ओपन बॉक्स है और लाइक न्यू है, मतलब बिल्कुल न्यू है, सिर्फ बॉक्स ओपन हुआ था इसका। तो वो अमेजोन वेयर हाउस भी बेच रहा है उसको, ठीक। और सेकेंडली क्या होता है कुछ कुछ कस्टमर्स इस तरह के भी होते हैं जो कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको वो यूज़ करते हैं और उनको वो यूज़फुल नहीं लगती, तो फिर भी उसको रिटर्न कर देते हैं मिनिमम प्राइस के ऊपर, अमेजोन को ही वापस रिटर्न कर देते हैं। तो वो भी अमेजोन सेल कर रहा होता है, अमेजोन वेयर हाउस सोल्ड बाय अमेजोन वेयर हाउस हो रही होती है, और उनके ऊपर प्रॉपर लिखा होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये यूज्ड के अंदर आ रही है, ठीक है। तो अभी हमें जो 3 मोर सेलर्स थे वो तीनों अमेजोन इटसेल्फ, दोनों अमेजोन इटसेल्फ ही हैं, और जो तीसरा मेन जिसको बाय बॉक्स मिला हुआ है वो एक मर्चेंट है, और इस मर्चेंट ये मर्चेंट जो है वो FBA कर रहा है, और FBA के अंदर उसने अपनी प्राइस ये रखी हुई है। बाय बॉक्स इस वक्त इसने विन किया हुआ। अच्छा, हम ऐसी प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें मल्टीपल सेलर्स हों बट वेयर हाउस ना हो। तो ये भी न्यू एंड ओपन बॉक्स में हम कोई और देखते हैं। इस प्रोडक्ट को अंदर, इस प्रोडक्ट का जो मेन हमारे पास बाय बॉक्स आ रहा है, उस बाय बॉक्स के ऊपर मर्चेंट को बाय बॉक्स में मिला हुआ है, मर्चेंट ही इसको सेल कर रहा है और मर्चेंट ही इसको शिप कर रहा है। तो उसकी प्राइस ये है एट प्रोडक्शन, और इसको 10 जो पर्सन और हैं वो भी सेल कर रहे हैं, अदर जो सेलर है वो भी। अच्छा, उसमें जो मजीद 10 लोग हैं, उन 10 लोगों में से ये भी FBA कर रहा है, ये FBM कर रहा है, ये भी FBA कर रहा है, ये भी FBA कर रहा है, FBA FBA FBM में भी आ गई। Then ये चाइनीज बैठे हुए हैं भी FBM में है, मतलब मोस्टली इसके ऊपर FBA और FBM हो रही है। Amazon इटसेल्फ खुद नहीं बैठा हुआ इस प्रोडक्ट के ऊपर, और इस टाइम जिसको बाय बॉक्स मिला हुआ है, अब इन ये 10 सेलर्स जितने भी हैं ना, इन 10 सेलर्स में से ये एक बंदा है जिस बंदे को बाय बॉक्स मिला हुआ है, और वो क्यों मिला हुआ है, वो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। अच्छा, अब वो कंडीशंस क्या है इसकी, आप प्राइस, सबसे पहली चीज है प्राइस। प्राइस में अगर आप देखें तो इस बंदे ने प्राइस लिस्ट की है 20.00, और बाकी जितने सेलर्स हैं 29.97, 29.97, 99, 99, 99, 99, 35, 39, 49, मतलब उससे बिल्कुल ऊपर प्राइस रखकर वो बाकी सारे बेच रहे हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन के प्राइस की बेस के ऊपर भी इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। और दूसरी क्या है, दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास उसका शिपिंग टाइम, कि कितनी जल्दी ये इसकी शिपिंग अलाउ कर रहा है ये सेलर। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्री डिलीवरी दे रहा है, और 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर नॉर्मल डिलीवरी है, और अगर आप फास्टेस्ट डिलीवरी को प्रेफर करना चाहते हैं तो 12 से 14 अक्टूबर में
वो डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा है सेल इस प्रोडक्ट की। फास्टेस्ट डिलीवरी के लिए मिनिमम चार्जेस जो है वो ले रहा होता है कोई भी सेलर। लाइक हो सकता है वो $2 एक्स्ट्रा चार्ज कर दे फास्टेस्ट शिपिंग के, या $4 एक्स्ट्रा चार्ज कर दे फास्टेस्ट शिपिंग। अच्छा, नीचे अगर हम देखें तो इसका शिपिंग टाइम भी 14 अक्टूबर उसके मुताबिक ही है, लेकिन इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम है, बाकी सबसे कम। तो बाय बॉक्स अगर हम देखें 3-4 चीजें वो है, तो प्राइस, दूसरा डिलीवरी, तीसरा आपके अकाउंट की एजिंग भी मैटर कर रही होती है, आपके अकाउंट के रिव्यूज और रेटिंग्स भी मैटर कर रही होती है। अगर हम देखें यहाँ पर नीचे, तो इस बंदे का जो अकाउंट है उसके ऊपर रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं और उसके 100% पॉजिटिव रिव्यूज हैं ओवर द लास्ट 12 मंथ्स। ठीक है, मतलब 5 स्टार रिव्यूज ही जीत गए हैं इसके, जितने भी गए इस सेलर के रिव्यूज होते हैं 5 स्टार। तो इसके पास एक ये कंडीशन थी, अगर ये बंदा इस टाइम इसकी प्राइस के मुताबिक सेम प्राइस भी लगा दे तो इस टाइम इस बंदे को बाय बॉक्स मिल जाए। ठीक है, जो 2997 में भी इसने अपनी प्राइस को लिस्ट किया हुआ था। तो अगर यही बंदा अगर अपनी प्राइस को 20, बेशक अगर इससे $1 ऊपर भी रख दे, $21 भी ऊपर रख दे, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि इस बंदे, ये जो हमारे पास है डॉक्टर्स बेस्ट प्रोडक्ट्स इंक, इसको बाय बॉक्स मिल जाए, क्योंकि इसके अकाउंट की रेटिंग बहुत अच्छी है और रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। दूसरा एक मेन चीज ये FBA कर रहा है, FBA वालों को जो है एक और पॉजिटिव एज होता है कि उनकी लिस्टिंग ऊपर आती है। और तीसरी चीज, ये जो हमारे पास यहाँ पर जस्ट लॉन्च शो कर रहा है, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल न्यू है, ये FBM कर रहा है, बस ये एक बंदा अपनी डिलीवरी और प्राइस, इन दो चीजों की बेस के ऊपर सबसे ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो बाय बॉक्स की समझ लगी कि बाय बॉक्स एक्चुअल में होता क्या है, कि बाय बॉक्स ये एक बॉक्स है जिसके ऊपर हमें पता चल रहा होता है कि इस टाइम किस पर्सन के पास बाय बॉक्स है, और ये बाय बॉक्स जो है वो रिटेट कर रहा होता है इन सारी चीज़ों की, प्राइस की बेस के ऊपर रिटेट कर रहा होता है, और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो भी रिटेट कर रहा होता है बाय बॉक्स। अच्छा, और दूसरे जो कुछ ऐसी लिस्टिंग्स होती हैं जिनके ऊपर हमें इस तरह का बाय बॉक्स शो नहीं हो रहा होता। ठीक है, अब एक हम वो भी लिस्टिंग कोई ढूंढते हैं जिसके ऊपर कोई ऐसा सिनेरियो हो। लाइक ये एक लिस्टिंग है, बस एक ऐसी लिस्टिंग ढूंढ रहा हूँ जो कि सप्रेस लिस्टिंग हो, जिस पे बाय बॉक्स अवेलेबल ना हो, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए सप्रेस और सप्रेस बाय बॉक्स या अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स और बाय बॉक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जी, ये देखिए, ये मैंने एक लिस्टिंग ओपन की है। इस लिस्टिंग के ऊपर साइड पर जो है वो मेरे पास
बाय बॉक्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती, ठीक है। तो हो सकता है, पॉसिबल है कि इस प्रोडक्ट को कोई भी ना बेच रहा हो, लेकिन ये हमें मजीद इंफॉर्मेशन मिलती है जब हम इसको सी ऑल बाइंग ऑप्शंस में जाकर देखते हैं। सी ऑल बाइंग ऑप्शंस के अंदर जितने सेल, अब यहाँ पर वन ऑप्शन आ रही है, इसका मतलब एक ही बंदा इसको बेच रहा है, ठीक है। और अगर इसको 3-4 लोग बेच रहे होते तो यहाँ पर ऑप्शन आ रही होती थी हमारे पास ऑब्वियसली फोर ऑप्शंस। अच्छा, और इस तरह की जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर हमारे पास यहाँ पर बाय बॉक्स नहीं होता, इन प्रोडक्ट्स या इन लिस्टिंग्स को हम कहते हैं कि ये सप्रेस लिस्टिंग्स हैं या अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स लिस्टिंग, ठीक है। अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स इसलिए क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास बाय बॉक्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही होती, और इस तरह की लिस्टिंग्स को अप्रोच करने का भी हमें काफ़ी फायदा होता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो सप्रेस लिस्टिंग होती है या अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स वाली जो लिस्टिंग होती हैं, उनके अंदर आपके अकाउंट की एजिंग आपकी एवरी टाइम के भी मैटर करती है, लेकिन इतना मैटर नहीं करती जितना आपकी प्राइस जो है वो मैटर करती है, ठीक है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल इस बंदे ने प्राइस लगाई है 49.09 सेंट्स, और अगर मैं भी इस प्रोडक्ट को लिस्ट करके बैठ जाऊँ और इस प्रोडक्ट को मैं लिस्ट करूँ लाइक 49.08, सिर्फ 1 सेंट कम करके बैठूं, तो मैं इस बंदे से ऊपर आके बैठ जाऊँ, ठीक है। इस बंदे से ऊपर आके बैठ सकता है। तो सप्रेस लिस्टिंग्स में प्राइस वॉर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सप्रेस लिस्टिंग न्यू अकाउंट्स के लिए बहुत बेस्ट सिनेरियो चलता है। या तो आप प्राइस सबसे लो रख के बेचोगे, जिसमें हमारे पास ये ऑप्शन आई थी यहाँ पर इसमें, ये बंदा है इसका बिल्कुल न्यू अकाउंट है, जस्ट लॉन्च अकाउंट है, और इसने सबसे कम प्राइस में आके इसको बेचा है। ये आपके पास बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको कोई ऐसी सिचुएशन मिले कि आप सबसे कम प्राइस में भी जाके उसको बेचें और प्राइस का बहुत डिफरेंस हो, क्योंकि जहाँ से भी हम सोर्स करेंगे वो ऑब्वियसली हमें एक प्राइस होगी, तो हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना बच रहा होता है। तो अगर आपको लगे कि आपका प्रॉफिट मार्जिन सबसे कम प्राइस पे करने से बाद भी एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकल आ रहा है, लाइक एटलीस्ट 15% तो निकल रहा है, तो आप फिर इसके ऊपर रिस्क ले सकते हो कि आपका न्यू अकाउंट है और आपने बाकी सबके साथ एक कंपटीशन में आके सबसे लोएस्ट प्राइस पे आप इसको भेज दी, और आपके पास 100% चांसेस हो जाते हैं कि आपको बाय बॉक्स मिल जाए। बाय बॉक्स विन जिसके पास होता है, सेल्स उसकी उसकी होती है, ये मेन चीज ये होती है इसमें। और सप्रेस लिस्टिंग के ऊपर भी जो सबसे ऊपर होता है, जिसकी प्राइस सबसे कम होती है, जो सबसे ऊपर होगा ऑब्वियसली सेल्स उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। सप्रेस्ड बाय बॉक्स एंड क्वालिफाइड बाय बॉक्स एंड अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स दोनों का पता चल गया आपको। कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। सप्रेस लिस्टिंग के मतलब मीनिंग क्या है बेसिकली? मतलब मेरी लिस्टिंग सप्रेस हो गई है, मींस वो बाय बॉक्स में नहीं आ रही। मीन्स का ये होता है कि उसको बाय बॉक्स नहीं मिला हुआ, मतलब कोई भी आकर उसके ऊपर तो उसको सेल कर सकता है। ये एक इस सेंस में भी आप कह सकते हैं, दूसरा इसमें इस सेंस में भी कह सकते हैं, अगर आपकी ये लिस्टिंग बाय बॉक्स विंड है, अगर आपको इस तरह का, ठीक है। तो जो इस टाइम इसके ऊपर बैठा हुआ है, लाइक ये बंदा है FBM के अंदर, तो इसके साथ कंपटीशन करना थोड़ा टफ होगा हमारे पास, क्योंकि इस टाइम ये बाय बॉक्स लेकर ऊपर सबसे ऊपर बैठा हुआ है। और जो सप्रेस लिस्टिंग्स होती हैं उसको बाय बॉक्स नहीं मिला होता, ये अमेजोन की तरफ से लिस्टिंग की क्वालिटीज की बेस के ऊपर भी ये डिफाइन करता है अमेजोन के इस लिस्टिंग को बाय बॉक्स मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ, ये अमेजोन का एल्गोरिथम है बेसिकली। तो जो हमारे पास सप्रेस लिस्टिंग होती है उसके अंदर जो सबसे ऊपर होगा उसी की ही सेल्स होगी, ठीक है। वो किसी भी बेस के ऊपर सबसे ऊपर हो सकता है, सबसे कम प्राइस की बेस पे भी ऊपर हो सकता है, सबसे कम डिलीवरी टाइम की बेस पे ऊपर हो सकता है। मेन ये दो चीजें हैं, क्योंकि इसमें अकाउंट रेटिंग रिव्यूज अकाउंट की एजिंग वगैरह, अगर मैं जस्ट लॉन्च भी आकर इससे बिल्कुल 1 सेंट कम करके बैठूं तो मैं इससे ऊपर हो जाऊंगा। लेकिन जो क्वालिफाइड बाय बॉक्स है लाइक दिस, अगर मैं इससे 1 सेंट कम भी कर दूं तो 100% पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मुझे फिर भी यहाँ पर जगह ना मिले। जो एक्चुअल लिस्टिंग है ना, ये लिस्टिंग, मुझे इस लिस्टिंग के इस जगह पर जगह ना मिले।
मुझे हो सकता है इससे अगर मैं कम प्राइस पे लगा दूं तो मुझे ये इसके ऊपर जगह मिल जाए, सी ऑल बाइंग ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। जो न्यू ऑप्शन होती है ना यहाँ पर, या यहाँ पर आप देख रहे हो कि अदर सेलर्स, हो सकता है मुझे यहाँ पर जगह मिल जाए और पॉसिबिलिटी है कि मुझे इधर जगह ना मिले। क्लियर? ठीक है, लेकिन जैसे अगर आपने भी दूसरा प्रोडक्ट दिखाया था जो कि सप्रेस लिस्टिंग का हिस्सा है, जी, ये तो suppress जस्ट बाय सीइंग दिस इसमें ये भी अज्यूम किया जा सकता है कि क्योंकि कोई और सेलर नहीं है इस प्रोडक्ट का, इस वजह से ये लिस्टिंग सप्रेस की तरफ चली गई है, क्योंकि नहीं, इसमें मैं बेसिकली देख ये रहा हूँ कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कोई दूसरा सेलर नहीं है इस प्रोडक्ट का, बहुत इस वजह से। बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं इसके अंदर। जब हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे उसमें आप काफी ऑप्शन देखेंगे कि एज सप्रेस लिस्टिंग्स पड़ी हुई हैं और सप्रेस लिस्टिंग के ऊपर 10 15 20 करके 22 से भी एक्सीड कर जाते हैं अक्सर, इतने ज्यादा सेलर बैठे होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली अमेज़न की तरफ से ही लिस्टिंग के ऊपर दिया गया होता है कि इस लिस्टिंग को बाय बॉक्स मिलना हुआ है या नहीं मिला हुआ है, ठीक है। ये प्रोडक्ट की रैंकिंग वगैरह इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये समझ लग गई? जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं अब। ये कुछ पॉइंट्स हैं अपने मेन जो कोर्स है समझने के, उसकी तरफ में हम फोकस एंड मूव करने लगे हैं कि ड्रॉप शिपिंग को किस तरह प्रॉपर लेके चलते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर हमारे पास टास्क होता है वो ये है कि हमें ड्रॉप शिपर्स ढूंढने होते हैं, ठीक है, कि कौन जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है और कौन जो है वो ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा। हम ऑब्वियसली ड्रॉप शिपर्स को ढूंढते हैं, ड्रॉप शिपर को ढूंढ कर उनकी प्रोडक्ट्स भी हम देखते हैं। तो पहला टास्क हमारा ये होता है कि हम ड्रॉप शिपर्स को फाइंड करें, तो वो हम देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स में है पहला कि वो क्या कर रहा होगा, FBM सेलर होगा। पहली बात, ड्रॉप शिपर जो है वो हमेशा FBM ही करता है। अगर FBA करेगा तो वो ऑनलाइन आर्बिट्राज वाला मॉडल चले जाएगा, ठीक है। या होलसेल कर रहा होगा या ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल कर रहा होगा या PL कर रहा होगा, ठीक है। जो FBA के सेलर होते हैं, जो FBM के सेलर हैं वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। और ये मैंने एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर में भी आपको प्रॉपर स्लाइड में बता दिया था कि FBA में कौन कौन फॉल कर सकते हैं और FBM में कौन कौन फॉल कर सकते हैं। तो ड्रॉपशिपर की जो पहचान है पहली कि वो FBM ही होगा हमेशा। दूसरी चीज ये है कि उसने अपनी कांटेक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, उसने अपनी हो सकता है एड्रेस वगैरह दिया हो लेकिन उसने अपना कांटेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी हो। तीसरी चीज है कि उसको नेगेटिव रिव्यूज और लाजमी आए होंगे उसके ब्रांड के ऊपर। ये जो थर्ड पॉइंट है ये हो सकता है कि आए हों और हो सकता है कि ना भी आए, ठीक है, लास्ट 30 डेज में। लेकिन लास्ट 1 ईयर की अगर आप उसके स्टैट्स चेक करें तो कोई ना कोई इसको नेगेटिव रिव्यू लाजमी होगा, ठीक है। तो नेगेटिव रिव्यूज जो होते हैं वो लाजमी FBM सेलर को या ड्रॉपशिपर को गए होते हैं। और जो चौथी चीज है वो है मल्टीपल ब्रांड्स, कि उसने कोई एक नीश को नहीं सिलेक्ट किया, वो मल्टीपल निशेस की तरफ जाएगा, मल्टीपल कैटेगरीज की तरफ जाएगा, मल्टीपल ब्रांड्स को अप्रोच करेगा, मतलब मल्टीपल ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेगा। तो उसने किसी एक चीज को लिस्ट नहीं किया, और उसने मल्टीपल, हो सकता है उसने फूड की आइटम्स के साथ साथ उसने वो ऑटोमोटिव की चीजें लगाई हो, या पेंट लगाया हो, या ब्रशेस हो, हाउस एंड हो हेल्थ की चीजें लगाई हो, साथ में पेट फूड लगाया हो, ग्रोसरी की लगाई हो, मतलब मल्टीपल चीज़ों को, मल्टीपल कैटेगरीज, मल्टीपल ब्रांड्स की वो प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेगा। ये बेसिकली ये पहचान। तो अभी देखते हैं यहाँ पर एक किसी भी ड्रॉप शिपर को फाइंड करके, देन आप लोगों को मैं असाइनमेंट भी दूंगा कि आप लोग जो है वो ड्रॉप शिपिंग के जो है सेलर, जो वो सेलर जो कि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं आप लोगों ने भी फाइंड करने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में हम पहले वो भी चेक करेंगे सारी साइड। अच्छा, ड्रॉप शिपर्स को फाइंड करने के लिए ड्रॉप शिपर्स आप जा सकते हो, आप डायरेक्ट अमेज़न को अप्रोच कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उसमें हमारे पास आ रही होती हैं बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर मेरे को पहले बताया। अब बेस्ट सेलर्स के अंदर जाकर किसी भी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर कर उसके अंदर जाके आप ड्रॉप शिपर्स को फाइंड कर सकते हो,
ठीक है। लाइक मैं इस कैटेगरी बेस्ट सेलर्स के आगे बेस्ट सेलर में मैं ग्रोसरी एंड फूड वाली आइटम पे जाता हूँ, ठीक है। तो ग्रोसरी एंड फूड आइटम्स के अंदर ये टॉप 100 मेरे पास फिलहाल शो कर रही है। तो इसमें से मैं हो सकता है कि ड्रॉप शिपर फाइंड करूँ किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करके। अच्छा फॉर एग्जांपल अब मैं ये कॉफ़ी है इसको ओपन करता हूँ, ये ड्रिंक है, ये सेल्सियस ड्रिंक है, बहुत दिखता है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इनमें से हम देखते हैं कि हमें ड्रॉप शिपर्स मिलेंगे कि नहीं। जहाँ पर अमेजोन इटसेल्फ बेच रहा होता है उसको तो हमने वैसे ही बंद कर देना होता है, अदर भी बेच रहे होंगे लेकिन इस लिस्टिंग के अंदर अदर्स और नहीं है, इसको हम क्लोज कर। इधर है, ये भी अमेजोन इस प्रोडक्ट पे आ गया है लेकिन 13 मोर पर्सन जो है इसको सेल कर रहे हैं। तो हमने जो अदर ऑप्शंस होती हैं उनको लाजमी हमने चेक करना होता है कि उस ऑप्शन के ऊपर कौन लोग हैं, लाइक किस तरह के। अब ये देखें जो सबसे पहला बंदा है वो 49.90 में इस चीज़ को बेच रहा है और FBM कर रहा है। जो हमारे पास उसकी पहली ऑप्शन थी कि हमेशा FBM सेलर होगा, वो यहाँ पर है कि FBM सेलर, इसके पास 98 है और 54% पॉजिटिव ओवर द लास्ट 12 मंथ्स, मतलब कि इसको जो 46% जो है नेगेटिव रिव्यूज मिले हुए हैं। तो हम इसको मजीद अंदर जाके देखेंगे इस बंदे को। लाइक मैं इसको ओपन करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, यहाँ से आप जब सोल्ड बाय के ऊपर इसको क्लिक करोगे तो इस सेलर की इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। अच्छा इस सेलर ने अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो दिया हुआ है, ठीक है, कस्टमर सर्विस फोन नंबर। तो ये जो चीज़ है कि कॉन्टेक्ट नॉट गिवन, ये इसके अंदर तो ये फॉल नहीं कर रहा, लेकिन बाकी जो तीनों चीज़ें हैं कि FBM सेलर भी है और नेगेटिव रिव्यूज भी, ये दो चीज़ें हमने देख ली हैं। और जो इसकी जो लास्ट चीज़ है कि मल्टीपल ब्रांड्स है वो भी हम अभी मजीद देखते हैं, तो फिर हम इसका डिसीजन लेंगे कि ये वो ड्रॉपशिपर है कि नहीं एट टाइम, ठीक है। तो पहली चीज़ FBM सेलर, दूसरी चीज़ इसका हमने प्रोफाइल ओपन करके देखी, हमें कॉन्टेक्ट नंबर गिवन हो गया। बट अगर हम इसके लास्ट 30 डेज के देखें तो इसके लास्ट 30 डेज के अंदर 25 नेगेटिव रिव्यूज मिले, 90 डेज के अंदर 54, तो एक लास्ट 12 मंथ में इसको मतलब पूरे साल में 99 रिव्यूज मिले, ठीक है। तो इससे ये भी हम जज कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये होलसेल कर रहा हो, उसके बाद इसने ड्रॉप शिपिंग का भी कोई पंगा लिया हो या कोई और भी चीज़ हो सकती है। अब ये फाइनल डिसीजन जो है वो हम इसकी प्रोडक्ट्स को देख कर लेंगे कि ये ड्रॉप शिपर है या नहीं, ठीक है। अच्छा आप नीचे आए और नीचे आपको एक बॉक्स मिलेगा ये प्रोडक्ट्स का, और यहाँ पर इसकी ऑप्शन होगी सी ऑल प्रोडक्ट्स की, इसको भी आप एक ओपन करें। अच्छा प्रोडक्ट्स में क्या फोर्थ चीज थी कि मल्टीपल ब्रांड्स को इसने लगाया हुआ है, मल्टीपल कैटेगरीज को इसने अप्रोच किया होगा, वो इस चीज को एनालाइज करेंगे। यहाँ पर इसके पास सारी ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से ब्रांड को इसने लिस्ट किया हुआ है, और बाकी आप प्रोडक्ट्स को स्क्रॉल करके भी चेक कर सकते हैं। अच्छा ये जो प्रोडक्ट है इसने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से भी कार लगाई हुई है, ये भी ब्यूटी पर्सनल केयर में है, ये भी उसी कैटेगरी के अंदर है। ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड में आ गई, ये ग्रोसरी के अंदर आ गई, ये ऑफिस सप्लाईज के अंदर आ जाती है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड ग्रोसरी, मतलब कि इसने मल्टीपल चीज़ों को अप्रोच किया हुआ। कॉफ़ी ग्रोसरी में है, हेल्थ केयर में है, अब ये और ही चीज़ आ गई आर्टिफिशियल लाइटिंग डेकोरेशन पीसेस के अंदर आ सकती है, और फिनिश ये भी सब ब्रांड हाउस होल्ड में, मतलब इसने मल्टीपल कैटेगरी। अब ये देखिए एक वो कटर है कोई, ठीक है, ये इसने कहाँ पे किया हुआ है, पेशवेंट गार्डन के अंदर किया। अच्छा मैं फिर आपको दोबारा बता दूं कि ये जो है ये एक हाँ हमारे पास उससे एक्सटेंशन से रिजल्ट्स आ रहे हैं ये वाले, ये आपको एक्चुअल में अभी नजर नहीं आएंगे, एक्सटेंशन का भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो भी आप ऐड कर लीजिएगा ताकि आपके लिए भी नेक्स्ट आसानी हो जाए। बस आप इसी तरह ये दाव देखें, प्रोडक्ट की पिक्चर्स को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ के अंदर आ रही है, लाइक खाने की प्रोडक्ट है, कोई इस्तेमाल करने की है, कोई टॉय है, कोई गेम है, कुछ भी,
आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस बंदे ने मल्टीपल ब्रांड्स को अप्रोच किया हुआ है, डिफरेंट कैटेगरीज को अप्रोच किया हुआ है। ये एक ड्रॉप शिपर है बिल्कुल। इसमें सिर्फ इसका जो एक पॉइंट है कि इसने अपनी कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है यहाँ पर। इसने अपनी सिर्फ कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है, और बाकी जो सारी चीजें देखी जाए तो ये फॉल कर रहा है कि ये ड्रॉप शिपर हो सकता है। ठीक है, तो आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस तरह के सेलर को लिस्ट करना है। और लिस्ट करने से मुराद ये है कि मैं आप लोग मुझे अपनी ईमेल जो है वो ग्रुप में फॉरवर्ड करें, ताकि मैं आपको एक्सेस दे दूँ शीट की। ये हमारे पास शीट है। तो आपने शीट को फिल किस तरह करना है, लाइक आप सबका नेम यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा। उसमें आपने अपने नेम के आगे जो भी आप डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में, यूएसए, यूके एंड जर्मनी, आपने इन तीनों मार्केट्स को एक्सप्लोर करके तीनों मार्केट के ड्रॉप शिपर्स को फाइंड करना है। मेथड सबका सेम है, कोई 1% भी कमी मतलब डिफरेंस नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपने जिस मार्केट प्लेस में होना है उस मार्केट प्लेस का यूआरएल यूज करना है और उस मार्केट प्लेस का जिप कोड यूज करना है। तो मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ से इसका इसका जो जिप कोड है 1 से 5 तक आप कोई भी यूज करना है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। यहाँ से आप चीज़ों को चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब आपने शीट को फिल किस तरह करना है। आपने फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, इसको आपने अप्रोच किया, तो ये जो है ये उसका स्टोर फ्रंट है। आप इसको कॉपी कर लें। इसको कॉपी करके आपने शीट में आके सबसे पहले इसको डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो डबल क्लिक इसलिए करना है जब आपके पास इस तरह का कर्सर आ जाए और आप इसको सिंपल पेस्ट कर दें। डबल क्लिक इसलिए क्योंकि अगर आप सिंपल इसके ऊपर सिंगल क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो इसका फॉर्मेट जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आप डबल क्लिक करें, आपके पास इस तरह कर्सर शो हो, देन आप इसके ऊपर पेस्ट कर दें सिंपली। या आप सिंपल इस एक बॉक्स के अंदर क्लिक करके ऊपर यहाँ पर भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आप ये इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि फॉर्मेट जो है वो शीट का ना खराब हो, एक खूबसूरत सी ही शीट रहे। तो इसलिए आप डबल क्लिक करके जो भी आपने एंट्री पुट करनी है वो करना। आपने सिंपल स्टोर का नेम, और सेकेंडली आपने क्या करना है, ये जो स्टोर बंदे को हमने अप्रोच किया था, लाइक यहाँ से हम गए, इस पे क्लिक किया था हमने, ऑलराइट। इस पे क्लिक करके इसका हमें इंफॉर्मेशन है, तो इसकी इंफॉर्मेशन में से आपने क्या करना है, आपने इसका यूआरएल जो है वो कॉपी करना है। ठीक, आपने ये वाला यूआरएल इसको कॉपी किया। इसको कॉपी करके आपने सिंपल अगेन डबल क्लिक करके सेलर लिंक के आगे पेस्ट कर देना। ठीक है, बाकी यूएसए की मार्केट से जो आप फाइंड करें वो आप यूएसए के सेलर लिखें, यूके की जो फाइंड करेंगे इधर लिखेंगे डीए के लिए, जर्मनी के यहाँ पर आप लिखेंगे। तो 5-5 हैं ये, 5-5 सेलर आपने फाइंड करनी है। हार्डली जो है आधे घंटे की असाइनमेंट होगी आपको। तो आपके पास पूरा वीक है, आप तीनों मार्केट्स को एक्सप्लोर करें और तीनों मार्केट्स के आप सेलर्स को। ठीक है, हम एक और सेलर को भी देख लेते हैं, पॉजिटिव रैंकिंग, इसको भी चेक कर लेते हैं।
यहाँ पर देखिए कि इसने अपनी इंफॉर्मेशन जो है कांटेक्ट की वो नहीं प्रोवाइड की, मतलब अपना कांटेक्ट नंबर नहीं दिया। तो जो पहली दो चीजें थी, इसने FBM सेलर है, कांटेक्ट नंबर इसने नहीं दिया, ये तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज है, इसको लास्ट 30 डेज के अंदर 7 रिव्यूज पड़े, ठीक है, लास्ट 30 डेज में 7 रिव्यूज पड़े हैं, और 7 रिव्यूज के अंदर इसके 100% इसके रिव्यूज हैं, मतलब फिर नेगेटिव रिव्यूज नहीं है इसको। लेकिन 90 डेज लाइक लास्ट 3 मंथ्स के अंदर इसको 16% जो है वो नेगेटिव रिव्यूज मिले हुए हैं। तो बाकी चीज जो है हम इसकी ऑल प्रोडक्ट्स में जाके सर्च करेंगे, ऑल प्रोडक्ट्स में देखेंगे कि ये क्या चीज है। अच्छा, इन प्रोडक्ट्स को हम देखते हैं, ग्रोसरी में है, पेट फूड में है, और ये ऐसा है, मतलब ये बेबी की प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आ गया, किचन डिफरेंट, मतलब 100% इस बंदे ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट ब्रांड्स और डिफरेंट कैटेगरीज को अप्रोच किया हो। तो इसका मतलब ये भी एक ड्रॉप शिपर है। ये देखें, इसको अप्रोच किया हो मशीन और हमें किचन की कैटेगरी, कुछ डिफरेंट मशीन हैं, ठीक। तो आप यहाँ साइड से भी देख सकते हैं मल्टीपल ब्रांड्स हैं। ब्रांड्स हो सकता है एक ही कैटेगरी के ही ब्रांड्स भी हो, लेकिन अब जिस तरह मॉन्स्टर है, फैंसी फीस्ट है, और हाँ, ये दो जो ब्रांड्स हैं, ये ब्रांड्स उसके अंदर आते हैं हमारे ग्रोसरी के अंदर, ग्रोसरी और उसमें गवर्नमेंट फूड में, और बाकी जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट ब्रांड्स। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोग भी जब इसके ऊपर मजीद अप्रोच करना शुरू करेंगे तो आपको भी आइडिया होता रहेगा कि अच्छा ये जो ब्रांड है ये इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो आपको सिंपल ये ब्रांड को देखने से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डिफरेंट कैटेगरीज के ब्रांड हैं, या कि किसी एक ही कैटेगरी के अंदर या एक ही नीश के अंदर फॉल कर रही है सारे ब्रांड्स। तो यहाँ से भी आप फिर अंदाजा लगाना शुरू कर देंगे कि जो सेलर है ये मल्टीपल ब्रांड्स को, मल्टीपल कैटेगरीज को अप्रोच कर रहा है। बाकी अभी सिंपली आप यहाँ पर इनकी इमेजेस को देखकर एक्सप्लोर कर सकते हैं कि डिफरेंट सारी चीज़ें हैं कि नहीं, तो उसकी बेस के ऊपर आप जज कर सकते हैं कि ये एक ड्रॉप शिपर है कि नहीं। ऑलराइट, तो सेकंड चीज़ सेम है, आपने इसका लिंक कॉपी करके उधर पेस्ट करना है, और जो इसका स्टोर का नेम है, लाइक इस सेलर का नेम है ये नाइन किंग, इसको आपने कॉपी करके शीट के अंदर पेस्ट करना है। इस ठीक है, क्लियर है। तो आप लोग मुझे अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को इस शीट की एक्सेस दे दूँ। देन आप इन्विटेशन होगा उसको अप्रूव करके जो अपना नेम है, बल्कि आप नेम लिखवाते भी जाए साथ साथ ताकि मैं लिख लूँ। सबसे पहला आपका पूरा नेम क्या है? अली अली असरार, ASRAR। यस। सेकंड नंबर पे कौन असाइनमेंट चेक करवाना चाहेगा? वॉलंटियरली बता। सर मेरा मेंशन कर दो। थर्ड पे मेरा लिख दीजिए। फैसल शाहिद। आपका पूरा नाम क्या है? शाहिद खान। फैसल नवीद, आई थिंक सो। जी मुकद्दस नवीद। ये मेंशन कर दिया आपने, एक्सपेक्टेड जो है चीजों में आपके लिए। तो आज का जो लेक्चर है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन
हो आपका तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। सर ये जो सेशन को क्लोज करें। सर ये जो भी आपने शीट अभी शो की थी इसमें रिमार्क्स मेंशन हुआ, रिमार्क्स किस तरह के रिमार्क्स मतलब वहाँ पे देने हैं? रिमार्क्स जो हैं, रिमार्क्स वो मैं शीट जो आपकी असाइनमेंट है वो चेक करके मैं दूंगा कि ये सेलर या Okay. जो भी है वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, ये ठीक। मैं डिसाइड करूंगा फाइनली चेक करके सब। Fine, fine. ठीक है, अगर 5-5 नहीं भी होते कम से कम 2-2 3-3 सेलर आप लाजमी ढूंढिए। ये आप लोगों की प्रैक्टिस है, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस कर लें वो बेहतर है। तीनों मार्केट का मैंने इसलिए मेंशन किया ताकि तीनों मार्केट का भी आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, और कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो किसी का भी काइंडली पूछ सकते हैं। मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगी। लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर की पीडीएफ फाइल भी अपनी इस ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जी वो मैं अभी सेशन के बिल्कुल एंड पे शेयर कर देता हूँ। आज लास्ट टाइम मैं भूल गया था तो मैं आज दोनों पीडीएफ शेयर कर दूँगा। सर ये असाइनमेंट सबमिट किस तरह करानी है, ईमेल के जरिए? सिंपली आपको जब मैं फॉरवर्ड करूँगा ना ये, आप मुझे ईमेल फॉरवर्ड करेंगे तो मैं आपको ये शीट शेयर कर दूँगा। ठीक है, ये गूगल शीट्स हैं बेसिकली। ठीक, तो आप सिंपली इस पे अपने नेम के आगे डाटा पुट कीजिएगा और ये मेरे साथ भी शेयर है ये शीट। क्लियर?